हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशनल सेंटर। हमने किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। एंड आज का टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में बच्चे मतलब होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों अराइज होती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों अराइज होती हैं। हमारी जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो दो कारण से अराइज होती हैं। पहला, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। क्या है? वांट्स अनलिमिटेड। एंड दूसरा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। फटाफट से रीड आउट करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये क्या है? हमारी चॉइस की प्रॉब्लम है, जो किसकी वजह से होती है? रिसोर्सेज की वजह से होती है। क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड मैनर में मेरे पास क्या है? अवेलेबल है। और उन्हीं रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है बच्चे, कि मेरे पास अगर एक रिसोर्स है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल रिसोर्स में मैंने लिया लैंड। अगर मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, अगर एक पीस ऑफ लैंड को मैंने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो मैं उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। तो मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड मैनर में है, और उन्हीं लिमिटेड मैनर के रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर मैंने ये नहीं किया, ठीक है, तो मैं ये कर सकती हूँ, और अगर ये कर लिया तो ये नहीं कर सकती। तो मेरे को चूज करना पड़ता है मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। जैसे कि बेसिक एग्जांपल, हम घर में क्या लेकर आते हैं? मिल्क लेकर आते हैं, राइट। मिल्क के अगर हमने क्या कर लिया? चाय बना ली, तो मैं रॉ मिल्क नहीं ले सकती, ऑलराइट। या फिर मैं उसकी छाछ बना दूं, तो मैं क्या नहीं कर सकती? दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो वैसे ही हम कहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या है? लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेज है। तो मेजर यही हमारे तीन प्रॉब्लम्स थे, और यही हमारे कॉजेस थे किसके? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। पहला क्या था? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारे जो ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। एक पूरी होती है भैया, दूसरी चालू हो जाती है। पापा मेरे को लैपटॉप दिला दो। पापा ने लैपटॉप दिलाया, आपने क्या कहा? पापा मुझे गाड़ी भी चाहिए। फिर तुम्हारी डिमांड आएगी, पापा मुझे ना एरोप्लेन भी दिला दो। ओके, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कि हमारी जो वांट्स है ना बेटा, वो खत्म ही नहीं होती। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। बट जो रिसोर्सेज है, पापा की सैलरी तो क्या है? लिमिटेड है ना। अगर पापा की सैलरी महीने की कितनी है? 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी है, तो अल्टीमेटली एक लिमिट है ना, एक बार लगा हुआ है ना। तो रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास लिमिटेड मैनर में है, और इन्हीं रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर पापा ने आपको 1.5 लाख का क्या दिला दिया? लैपटॉप दिलवा दिया, तो पापा आपको आईफोन नहीं दिलवा पाएंगे। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है उन रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। फटाफट से डायग्राम पे देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे? अनलिमिटेड। सॉरी, रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड। एंड वांट्स क्या थी? अनलिमिटेड। एंड इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से क्या आई? स्कैरसिटी। क्या आई? कमी। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। अब क्या कर गई? कमी पड़ गई। भाई कमी पड़ी, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? चूज करना पड़ा। अगर किसी चीज की कमी ना होती, ओके, तो चूज नहीं करना पड़ता, और चूज नहीं करना पड़ता तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही ना होता, राइट। तो प्रॉब्लम आई चॉइस की। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में बच्चे तीन चीजें होती है। क्या होती है? तीन चीजें। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरी प्रॉब्लम होती है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे निकल के आई? इन्हीं को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स निकल के कैसे आई? इन्हीं फैक्टर से, लिमिटेड रिसोर्सेज से, अनलिमिटेड वांट से, एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस से। उसकी वजह से क्या हुई? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की वजह से क्या करना पड़ा? चॉइस। एंड चॉइस की वजह से हमें देखना पड़ा कि भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे किसके लिए बनेगा और किस तरह से बनेगा। तो ये क्या कैसे है? ये जो प्रॉब्लम थी इकोनॉमी में, वो जनरेट क्यों हुई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से। चलिए डिस्कस करते हैं इन डिटेल इन प्रॉब्लम्स को। पहला प्रॉब्लम क्या है हमारा? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, ठीक है। प्रोड्यूसर यहाँ डिसाइड करता है कि कौन से टाइप के गुड्स बनाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे टाइप के गुड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो विच काइंड ऑफ गुड प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि किस क्वांटिटी में बनाए। किस क्वांटिटी में मतलब कितने वॉल्यूम में बनाए, राइट। मैं 100 टन बनाऊं, मैं 1000 टन बनाऊं, मैं 10,000 टन बनाऊं, मैं 1 लाख टन, तो कितना बनाना है। तो वो क्वांटिटी को डिसाइड भी हम क्या करते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस में करते हैं। तो चलिए रीड करते हैं फर्स्ट पॉइंटर। Due to limited resources, every economy has to decide what good to produce and in what quantity.
मतलब हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स को बनाना है एंड कौन सी क्वांटिटीज को बनाना है। ऑलराइट, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी में सब कुछ नहीं बना सकते एंड हम कुछ भी नहीं बना सकते, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं ये भी बना दूं, मेरा मन कर रहा है तो ये भी, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो बड़ा सोच समझ के विचार करके डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाए और कितना बनाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग और एवरीथिंग। हम कुछ भी या सब कुछ नहीं बना सकते, इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या बनाए। तो हमारे पास 3 कैटेगरी होती है बच्चे। पहली कैटेगरी कंज्यूमर गुड्स, क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि हमारा ब्रेड हो गया, क्लोथ हो गया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सारे क्या है, कंज्यूमर गुड, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या करने वाला है, यूज करने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो गुड्स जो प्रोड्यूसर के इस्तेमाल में आते हैं, ऑलराइट, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीजें प्रोड्यूसर यूज करते हैं, ऑलराइट। तो ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। एंड नेक्स्ट कैटेगरी होती है सिविल गुड्स। सिविल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम वॉर के टाइम पे यूज करते हैं, राइट, या फिर आप कह सकते हो डिफेंस वाले जो आइटम्स होते हैं, या डिफेंस के टाइम पे जो हमारे पुलिस वाले यूज करते हैं, हमारी आर्मी फोर्सेस यूज करते हैं, वो होते हैं सिविल गुड्स, जैसे कि बॉम्ब्स, टैंक्स, ठीक है, गन्स एक्सेट्रा, ऑलराइट। तो ये हमारी कैटेगरीज ऑफ गुड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन सी कैटेगरी बनाए, कंज्यूमर बनाए, प्रोड्यूसर बनाए, सिविल गुड्स बनाए, और दूसरा हमें डिसाइड करना है कि कितनी क्वांटिटी में बनाए। ओके, तो ये था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। सोच लिया, समझ लिया क्या बनाना है, कितना बनाना है, अब डिसाइड क्या करें, कैसे बनाए, क्योंकि कैसे बनाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है चॉइस ऑफ टेक्निक। किस टेक्निक से बनाना है, क्योंकि बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, हमें क्या करना है, बेस्ट टेक्निक अडॉप्ट करनी है। तो बेस्ट टेक्निक प्रोड्यूसर के लिए कौन सी होती है, जहां पे मैक्सिमम बेनिफिट हो, मिनिमम कॉस्ट हो। एक अच्छा प्रोड्यूसर, समझदार प्रोड्यूसर या रैशनल प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कि कॉस्ट को मिनिमम रखे और आउटपुट को मैक्सिमम रखे। तो देखिए, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट should be used. नेक्स्ट है 2 टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। पहली टेक्निक होती है बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है उसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। मतलब मेरे पास लेबर भी है, मशीनरी भी है, तो जिस फैक्टर में मैं अपने लेबर का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हूं तो वो मेरा क्या होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगा। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, काफी कम हो रहा है, बट कैपिटल का इस्तेमाल क्या हो रहा है, उस रेशियो में ज्यादा हो रहा है। ओके, तो पॉइंट पे नजर मारिए, इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड। मतलब लेबर इंटेंसिव में हम क्या करेंगे, ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करेंगे और कम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा होगा और लेबर का इस्तेमाल कम होगा। ऑलराइट, चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम क्या है कि किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि अब हमें डिसाइड करना है कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाना है। क्योंकि मैंने गुड्स डिसाइड कर लिए, कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, सब कुछ हो गया, अब किसके लिए बनाने हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मुझे किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करना है। ओके, तो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करना है, ये मेरी प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हम किसके लिए गुड बनाए, रिच क्लास के लिए बनाए, पुअर क्लास के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए, कौन सी क्लास के लिए मेरा गुड बनेगा, तो वो प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस में। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, देखो फटाफट से लाइन पढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमने जो गुड बनाया वो किस लिए बनाया बच्चे, सोसाइटी के लिए बनाया, उनके लिए बनाया कि वो लोग खरीदेंगे। तो हमने कौन सी सोसाइटी के लिए बनाया, नेशनल प्रोडक्ट इज अ टोटल आउटपुट जनरेटेड बाय अ फर्म। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन इकोनॉमी
दोज हु हैव एबिलिटी टू बाय। और वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है? वो लोग जिनकी कैपेसिटी होती है। देखो, रिच क्लास अपने हिसाब से गुड खरीदेगा, पुअर क्लास अपने हिसाब से खरीदेगा, मिडिल क्लास अपने हिसाब से खरीदेगा, राइट। तो बहुत सारे मिलियन पीपल्स हैं मेरी सोसाइटी में, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से गुड्स को खरीदते हैं। ईच वन कैन नॉट गेट सफिशिएंट इनकम। हर किसी की वो इनकम नहीं होती कि वो सारी अपनी चाहतों को पूरा कर सके, राइट। तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाना है। कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी में काफी सारी प्रॉब्लम है ना हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस में ही सॉल्व हो जाती है। कैसे? क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देख लिया है कि हमें क्या बनाना है, कौन से टाइप का गुड बनाना है, राइट। कौन से टाइप का गुड बनाते हुए हम ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि किस क्वालिटी का बनाएंगे, और क्वालिटी ही तो मैटर करती है रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास के लिए। यही तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का ही। डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है किसकी मदद से बनाया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से बनाया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑलराइट। तो अब मैंने किसी की मदद, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जब अपना सामान बनाया, तो अब उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कुछ वापस भी तो करेंगे, राइट। इनकी कोई मदद ली है तो भैया ये वापस भी तो कुछ लेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, राइट। तो सबसे पहले हम लैंड को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे? रेंट, लेबर को वेजेस या सैलरी, उसके बाद कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो तरीकों से, कि किस सोसाइटी के लिए बनाना है, मतलब किस लेवल, किस क्लास के लिए बनाना है, एंड दूसरा पॉइंट कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।